हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यूपी डीएलएड का फॉर्म आ चुका है और आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और उसमें कौन कौन से क्या एलिजिबिलिटी है, कितना फीस है, कब से स्टार्ट हुआ है और कब तक लास्ट डेट है, इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से कंपैरिजन करते हुए डिटेल्स के डीएलएड के बारे में, फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप इस साल एडमिशन लेने वाले हैं या डीएलएड करें या बीएड, इन सारी चीज़ों से भी हम रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2025-2027, अगर स्टार्टिंग अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 24 नवंबर 2025 से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और एंड डेट की बात करें 15 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर फीस के बारे में बात करें तो 700 ओबीसी और जनरल की फीस है और 500 रुपये SC ST की फीस रखी गई है। और पीएच कैंडिडेट के लिए ये 200 फीस रखी गई है। तो ये रहा नॉर्मल सा अपना यूपी डीएलएड एडमिशन का डिटेल्स अप्लाई करने का। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, यूपी का जो डीएलएड है ये एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन हुआ करता है बहुत पहले से ही। लेकिन इसमें पिछले साल कुछ करेक्शन भी हुआ था, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास वर्क नहीं हो पाया है, जिसके वजह से अभी तक ग्रेजुएशन यहाँ पे डीएलएड का ग्रेजुएशन ही लेके चला जा रहा है। अदर स्टेट में बात करें जैसे बिहार में हो गया, चाहे अदर कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी 12th रखी गई है, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे एडमिशन ग्रेजुएशन के माध्यम से ही होता है। और एज की बात करें तो 18 से 35 एज एलिजिबिलिटी रखी गई है, इसके बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, और आवेदन की बात करें तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए। और अब बाकी बात आती है कि डीएलएड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, इसमें दो प्रकार के कॉलेज हुआ करते हैं। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं। और उसमें क्या लेने का प्रोसेस है, मेरिट कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, और ऐसे अगर आपको ज़रूरत होगी कुछ कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेने की, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ कॉलेज हमारे कांटेक्ट में हैं जहां पे प्राइवेट में एडमिशन हुआ करते हैं, तो वहां से आप करा सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र में कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ सीट नहीं मिल पा रही है या ऐसे सिचुएशन में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीट की बात करते हैं। डीएलएड यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है और ये है प्राइवेट कॉलेज। और सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट हुआ करती है 10,200। ये टोटल सीट हुआ करती है गवर्नमेंट कॉलेज की, इसी पे आपको एडमिशन लेना होता है। और बाकी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 2,19,000 सीट हुआ करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्राइवेट कॉलेज की जो सीट हुआ करती है वो फिल नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा हुआ है, पिछले 2-3 साल से तो पूरा सीट, बहुत सारी सीट खाली भी जा रही है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार से, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में दो प्रकार के डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर फीस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी फीस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 10,250 रुपये पर ईयर की हिसाब से इसमें फ़ीस लगती है, यानी कि 20,000 में आपका ये फाइनल हो जाता है। अगर यही प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 41,250 रुपये यहाँ पे लगते हैं। और सीट मिलने की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको उन्हीं को सीट मिलेगा जो मेरिट लिस्ट अप्लाई करने के बाद मेरिट बनती है। मेरिट कैसे बनती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में आता है उन्हीं को ये गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अगर मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, सिर्फ आवेदन, लेकिन आवेदन इनको भी करना होता है, ऐसा नहीं है कि इनको बिना आवेदन का मिल जाएगा। आवेदन इनको भी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब लास्ट में कुछ वैकेंट सीट रह जाती है तो फिर से कुछ आवेदन, उसका नोटिस वगैरह दे करके बढ़ाया जाता है, जिससे इस सीट पे डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। इसका तो नहीं बता सकते, इसका तो डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं को मिलता है जो आवेदन किए हो। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं
कि प्राइवेट में लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ देते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों बच्चे छोड़ते हैं। जिनको रेगुलर क्लास नहीं करना हो, कुछ और कर रहे हैं, बस ये एक बी ऑप्शन के रूप में सिर्फ डीएलएड करना चाहते हैं, तो वो बच्चे मेरिट लिस्ट में आकर भी ये गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ देते हैं, जैसा कि मेरा हुआ था। हमारा भी मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन हमने गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लिया, सिर्फ हमने डिग्री हमें चाहिए थी जो हम सेल्फ स्टडी से कर सकते थे, इसलिए हमने इन प्राइवेट कॉलेज का सहारा लिया और प्राइवेट कॉलेज के माध्यम से ही हमने अपना डीएलएड कंप्लीट किया। तो ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं। तो चलिए, उसका बेनिफिट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ करके प्राइवेट को ही प्रीफर कीजिए, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस प्रकार से है। हमारा प्रिपरेशन चल रहा था और कंपटीशन एग्जाम्स का, तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम 75-80% क्लास अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। तो इस प्रकार, इसलिए हमने ये पसंद किया, इसको छोड़ दिया गवर्नमेंट कॉलेज को। तो उसके बारे में बात करते हैं, मेरिट इसमें कैसे बनती है। तो यहाँ पे मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरिट की बात करें तो यहाँ पे क्लास 10th में का परसेंटेज जितना भी आएगा उसका, क्लास 10th में जितना भी परसेंट आएगा उसका, क्लास 12th में जितना परसेंट आएगा उसका उतना, और उसके बाद ग्रेजुएशन का, ये सारे टोटल होते हैं। और टोटल हो करके ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 220 बन रहे हैं हमारी। तो ये क्या हो गया, ये 220 मेरिट हो गया। इसमें से हाईएस्ट मेरिट जिसका रहेगा उसको ये सीटें मिलेंगी। तो जैसे कुछ कुछ ज़िले होते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, उसके बाद कुछ उधर के जो ज़्यादा मतलब एजुकेशन वाले ज़िले हैं, वहाँ पे काफ़ी मेरिट हाई जाती है, क्योंकि इलाहाबाद में काफ़ी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लेने का प्रयास करते हैं। इसके वजह से कुछ जो हाई लेवल के ज़िले हैं, थोड़ा सा अच्छे सिटी हैं, उसमें मेरिट थोड़ी हाई जाती है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 235 से 240 के बीच में इलाहाबाद की कई बार मेरिट बन चुकी है। और अगर इतना मेरिट आ रहा है तो फिर आपको मन पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट और मन पसंदीदा डाइट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये रहा मेरिट का प्रोसेस। और अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो फिर इन सब से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर सीट फुल हो जाती है तब जाके मेरिट बनेगा प्राइवेट में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले होता था, पहले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाया करते थे, जिसकी वजह से मेरिट पे इसमें भी एडमिशन मिलता था। अगर मेरिट लिस्ट में आप नहीं आते हैं तो इसमें भी एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं मिलता था। तो इसमें भी मेरिट लागू हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ये सीटें खाली रह जा रही है, जिसकी वजह से अब मेरिट इसमें काउंट नहीं होती है। और बहुत सारे लोग इसमें मेरिट बनवाने के बाद, कई सारे काउंसलिंग कराने के बाद भी इस कॉलेज को छोड़ देते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि लगभग 210 के आसपास भी कभी कभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाया करता है। तो ऐसी भी सिचुएशंस देखने को मिली है। तो अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो नज़र बनाए रखेंगे, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। अगर उसी से करना होगा तो इसके लिए आपको लगातार बने रहना होगा, सर्च करना होगा, पता करना होगा, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। अन्यथा ये कॉलेज तो आपके लिए है ही। और इसके बारे में भी फीस बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये 41,250 रुपया प्राइवेट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फीस लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे जगह यूपी में बहुत सारे ऐसे ज़िलों को मैं जानता हूं जहां पे स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ करती है। जैसे मेरा भी, मैं आपको बता दूं कि मेरा डीएलएड का कोर्स करने में सिर्फ 1,000 रुपये लगा घर से। ये भी किस चीज़ का लगा? सिर्फ स्काउट गाइड का। स्काउट गाइड का इसमें हमारा लगा था सिर्फ 1,000 रुपया। बाकी पूरा टोटल स्कॉलरशिप में मेरा लिखित रूप से मैंने करा लिया था। स्टार्टिंग में ही जब उन्होंने बोला था तो मैंने पूरा फीस ही स्कॉलरशिप पे कर दिया था कि स्कॉलरशिप आए या ना आए। अगर स्कॉलरशिप नहीं आई होती तो ऐसा हमारे में कंडीशंस था कि 2,500 रुपये पर सेमेस्टर के हिसाब से हमें जमा करना था। ये उस समय था जब बीएड अभी बाहर नहीं हुआ था, तब हमने, यानी कि हमारा 2022 बैच में था, 2022 बैच में था। और इसमें हमने 2,500 पर सेमेस्टर के कंडीशंस पे हमने एडमिशन लिया था। अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तब ये देना पड़ेगा। लेकिन हमारा ऐसा हुआ कि सिर्फ एक साल फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में ही स्कॉलरशिप आ चुकी थी। और कितनी आई थी
इसमें 22,700 कुछ करके स्कॉलरशिप आ चुकी थी, जिसकी वजह से ये सिर्फ हमको स्कॉलरशिप ही वापस करना था। बाकी हमारा घर से सिर्फ 1,000 रुपये लगा और स्काउट गाइड का वो भी लगा, उसमें भी फीस कोई नहीं लगा और हमारा ये DLED का पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका। तो ऐसे भी कॉलेज हैं जहाँ पे इस प्रकार से एडमिशन हुआ करते हैं। 41,200 कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने कॉलेज में बात कर सकते हैं, जैसे वो लोग बताएंगे वैसे आप कर सकते हैं। कुछ जगह अब तो जब से बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है, तब से ये एडमिशन होना स्कॉलरशिप वाला ये बंद हो चुका है, क्योंकि पहले उतना कोई कर नहीं रहा था, जिसकी वजह से इसकी मौत तो थोड़ी सी कम हो गई थी। कम नहीं हुई थी, लेकिन अब क्या करें, कह सकते हैं कि कम हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एडमिशन स्कॉलरशिप पे ही मिल जा रहा था, क्योंकि ये पूरी सीट खाली जा रही थी। 1 लाख 1.5 लाख टोटल एडमिशन हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या करेंगे कॉलेज वाले, पूरी सीट खाली जा रही थी। तो वो लोग स्कॉलरशिप एडमिशन ले रहे थे और किसी तरह कॉलेज को अपना रन कर रहे थे। तो इस समय मैं आपको बता दूं कि इस समय अगर फीस की बात करें तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां पे 5 से 10 हज़ार की फीस में वो एडमिशन लेते हैं, और प्लस स्कॉलरशिप अगर आएगी तो ले लेंगे और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के कंडीशन में भी एडमिशन हुआ करते हैं, लेकिन आपको 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार टोटल ऐसे करके कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं और प्लस स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे करके आप ये यूपी DLED में एडमिशन ले सकते हैं और ये सारा प्रोसेस हुआ करता है। गवर्नमेंट लेना होगा तो गवर्नमेंट ले सकते हैं, अगर मेरिट में आ जाते हैं तो, मेरिट में नहीं आएंगे तो फिर ये तो जिंदाबाद है ही। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें, फिर से एक बार समरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 15 दिसंबर तक ऑनलाइन कर लीजिएगा अगर आपको DLED में एडमिशन लेना होगा तो। नहीं तो इसके अलावा जो 4 वर्षीय ये 12th के जस्ट बाद हो रही है उसको भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर जो आपको ठीक लगे उसमें एडमिशन लेकर के आप ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर और किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।